हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज मैं बताने जा रही हूं आप लोगों को EMRS की बुक्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि बुक्स एग्जैक्ट हमें पता चल जाए, जहां से डिटेल उनको मिल जाए। दोनों तरह के टेस्ट है इसमें, ऑब्जेक्टिव है प्लस आप लोगों का सब डिस्क्रिप्टिव है। तो सब्जेक्टिव ही होगा टोटल, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया था इसका कि 40 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें MCQ वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव हैं, एंड 15 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें डिस्क्रिप्टिव हैं, जो आप लोगों को 3 घंटे में कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बुक्स बता देती हैं आज कौन कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम की डेट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी, मे बी अप्रैल में आप लोगों का जो है एग्जाम हो जाए, तो ज़्यादा समय इसमें भी नहीं मिलेगा आपको। बट ध्यान रखना है, जो बुक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी उसमें आप लोगों को खुद से भी कुछ चीज़ें करनी है। सिलेबस मैंने हिंदी में भी बता रखा है, हिंदी का PDF मैंने नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ बुक्स बताती हूँ, किन किन की बुक्स। देखिए, जनरली मैंने इसी वाले चैनल पे आप लोगों को बुक्स पहले बता रखी हैं, तो ये तो आपको पता चल गया कि जो सिलेबस है आप लोगों का वो इंडियन आर्ट है। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें भारतीय कला करनी है, चित्रकला खाली नहीं, भारतीय कला करनी है। ठीक है, अब एक चीज और है, इस इंडियन आर्ट के साथ साथ आप लोगों का आर्किटेक्चर है। इंडियन आर्ट में मेन जो है आप लोगों का आएगा आर्किटेक्चर, आपका इंडिया का ही है, बाहर का नहीं है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप EMRS देने जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, KV देने जा रहे हैं, NV देने जा रहे हैं, इनके लिए बेस्ट बुक जो रहने वाली है आपकी, सबसे पहला टारगेट बनाइएगा NCERT। EMRS के जो टारगेट रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो NCERT को लेकर ही रहते हैं। वो हमेशा NCERT को लेकर चलता है। KVS NVS तो बहुत पहले से लेकर चलता है, आज से नहीं, बहुत पहले से मैं पढ़ा रही हूँ वहां पर। ये जो है लेके ही अपना NCERT से ज्यादातर कंटेंट उठाता है अपना। DSSP भी वही उठाता है। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट्स आप लोगों के जो लेकर चलने हैं। अब NCERT कौन सा, तो NCERT मैंने एप्लीकेशन बता रखा है, सब एक ही है, सब में एक ही कंटेंट दिया हुआ है, सारी बुक्स में कंटेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है। इसमें मैंने एक चीज बताई थी, एक अपडेट का यहाँ पर आएगा, अपडेट वर्जन यानी न्यू वर्जन, एक इधर होता है ओल्ड वर्जन, तो ओल्ड वर्जन पर कभी नहीं जाएंगे, अपडेट पर जाएंगे। ठीक है, अपडेट वाला ओपन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की उसमें एक दो इधर उधर दे रखी हैं, उनको नहीं चलना है। उनके लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी है, इनके साथ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें से कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आप लोगों को लेना है कि क्या क्या यूनिट में कौन सा कंटेंट दिया, उसके बाद इन चैप्टर्स को उठाएंगे। ऑनलाइन ये बुक्स आराम से मिल जाएंगी, इनकी PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं तो इनकी PDF जो है डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन से डाउनलोड करने के बाद आप जो है प्रिंट निकाल कर अपना घर से पढ़ लीजिएगा। बट मैं इतना ही कहूंगी, उतने ही डाउनलोड करिएगा जितने आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन आप नोट्स बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं PDF आप लोगों को दे रही हूं, मैं क्लासेस दे रही हूं, वहां पर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके साथ एक गोस्वामी जी की बुक्स ले लीजिएगा, डिटेल वाली। ठीक है, ये इनकी एक तो आती है स्मार्ट कलर रिवीजन, वो मत लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ज्यादा क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो आपको डिटेल पढ़ना है। डिटेल की इनकी एक बुक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास, कुछ ऐसी बुक है इनकी, वो वाली ले लीजिएगा। मैंने उसकी शायद फोटो नीचे डाली है, लिंक दिया हुआ है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अपने, आप लोगों के पास ज्यादातर जानते भी होंगे, उनकी उस बुक को ले लीजिएगा। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास, दोनों इनकी बुक है, दोनों ही आप लोगों के लिए आर्किटेक्चर और इंडियन आर्ट दोनों में हेल्पफुल हो जाएंगी आप लोगों की। इनको ले लेंगे। ममता चतुर्वेदी की बुक है, उनको ले लेंगे। अविनाश बहादुर शर्मा की बुक आती है, अशोक भौमिक की बुक है, और कुछ बस, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं चलना है, इसमें आपका हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूंगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जैसे कि जो है ग्रेजुएशंस की बुक है, वो बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशंस की बुक है तो ग्रेजुएशंस की बुक से आप कंटेंट अपना पढ़ लीजिएगा, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। उन बुक्स को उठाइएगा आप। अगर आसपास किसी लाइब्रेरीज वगैरह है, उन बुक वहाँ से आप अपना कंटेंट उठा लीजिएगा। आपके आसपास कोई म्यूजियम है, वहाँ से आप जाएंगे, वहाँ से उठा लेंगे।
ठीक है। तो मेन जो है आपको इन्हीं से कंटेंट मिल जाएगा। बाकी ऑनलाइन आप लोगों का ज़्यादातर जो है मैंने एनसीईआरटी बताया आपको मिल जाएगा। इसमें एनसीईआरटी में अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में इंट्रोडक्शन ज़्यादातर दी है। कुछ कंटेंट आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल अगर आपको जो चलनी है तो हिस्ट्री के भी उसमें मिल जाएंगे, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो हिस्ट्री का भी उसी से ले लेंगे, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा इसमें। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा तो हम आर्ट के साथ हिस्ट्री ऐड नहीं करते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो बुक्स हैं आप लोग ले सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं आजकल बुक्स, आप लोगों को मिल जाएंगी, अमेजोन पे से मिल जाएंगी। तो अगर आप कहीं से जाकर परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही तब क्या करना है, देखिएगा बुक्स परचेस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस में आपके कंटेंट दिया है कि क्या क्या कंटेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जिस शॉप पर भी जा रहे हैं, जो भी बुक्स परचेस कर रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये कंटेंट हमारा है और कितनी डिटेल में है, वो है या नहीं है, उसको आप ले लीजिएगा। तो